हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105521555 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। एक ही नंबर है, सेम ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105521555। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए रीडिंग को, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम दे सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स को लेकर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। आज रात उनकी फीलिंग्स को बताइए यूनिवर्स। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। यहां पर है 9 ऑफ कप्स, यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द हर्मिट, यहां पर है द वर्ल्ड। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको कार्ड्स दिखे। ठीक है, यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहां पर है 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, विजिबल हैं। यस, ओके, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइंस की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि की एनर्जी मिली है। ठीक है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, तो या सारे ही जोडिक साइंस निकले हैं। नंबर्स की बात की जाए, जो नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर 9 नंबर, 10 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, यस 8 नंबर। देखो यहाँ पर मुझे 9 की एनर्जी बहुत दिख रही है आज की रीडिंग में। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड भी 9 नंबर का कार्ड है, जो कि मेजर आर्काना का कार्ड होता है। ठीक है, तो बेसिकली एंजल नंबर 999 या तो आपको बहुत दिख रहा है, मे बी इस रीडिंग के बाद दिख जाए, या फिर लाइक के फॉर्म में दिख जाए 999, या फिर हो सकता है कि व्यूज के फॉर्म में दिख जाए 999, या फिर कैसे भी नंबर हो सकता है, आप ना कैसे भी आपको ये एंजल नंबर दिख जाए। तो बेसिकली यहाँ पर 999 का मतलब क्या है, क्या दिखाता है? 999 दिखाता है एंडिंग को, यानी कि खत्म होने को बता रहा है। यानी कि क्या खत्म होने वाला है? मे बी आप लोग सेपरेटेड हो, ठीक है, आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है, या फिर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन दे रखी है आपके पार्टनर ने, वो खत्म होने वाली है, या फिर किसी तरीके से एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू कनेक्शन, एक डीपर कनेक्शन आप दोनों का स्टार्ट होने वाला है एक दूसरे के लिए। आप दोनों एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो, आप दोनों यूनिवर्स की गाइडेंस के हिसाब से चलने वाले हो एक न्यू पाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि, और 999 ऐसा भी बता रहा है यहाँ पर कि मे बी आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि ये सोलमेट से रिलेटेड भी 999, अगर आप देख रहे हो ना 999 एंजल नंबर, या आपको दिखता है या फिर आपको दिख रहा है, तो यस एक सोलमेट कनेक्शन आपका है, जो कि आपके पार्टनर के अंदर हीलिंग का काम कर रहा है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी हील होके समझकर आपकी तरफ लौटते हुए। ठीक है, बेसिकली क्लेम जरूर कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 999 जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज देखने को मिल रही है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक चेंजेस आ रहे हैं। हाँ,
आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है, चीजों को डील करने का नजरिया बदल रहा है। अब देखो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनका नजरिया बदल रहा है, क्यों वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्यों चीजें अब वो रियलाइज कर पा रहे हैं, जो भी इन्होंने अभी तक आपके साथ किया, जिस वे में भी किया, वो क्यों फील कर रहे हैं ये सब। पहले तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन देकर आपको छोड़कर गए, या तो फैमिली वालों की बातों में आकर इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, या फिर हो सकता है कि करने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई रोमांटिकली कोई पार्टी है ना। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो काफी लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे दिख रही है। अब चाहे रोमांटिक पार्टी के फॉर्म में हो, फैमिली के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो बेसिकली अगर यहां पर ये आपको छोड़कर किसी और से इन्होंने शादी की, या आपको छोड़कर या ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्टेड है, मैरिड है, चांसेस ये भी हो सकता है, या फिर किसी और रोमांटिक पार्टी के पास चले गए, जो भी है, क्योंकि दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रगल फील कर रहे हैं। वहां पर पता है क्या है कि जिस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते थे, आप समझते थे, पता है क्या होता है जब इंसान किसी के साथ ऑलरेडी पहले कनेक्शन में रह चुका है, आप भी आप भी इस बात को रियलाइज कर पाओगे या समझ पाओगे, राइट। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है जब ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ता होता है ना, और एक ने उसके लिए बहुत कुछ किया हो, जैसे सपोज आपने इनके लिए बहुत प्यार दिया हो, बहुत समझे थे आप, या आप इनको हमेशा इनके लिए करते हुए आए थे, भले ही आपको तकलीफ दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, फिर भी आप इनके लिए करते जा रहे थे, प्यार, इमोशंस देना, ख्याल रखना, फिर भी इनको समझना। पर ये किसी और के साथ अगर कोई और इनकी लाइफ में जो कि है, ठीक है, वहां पर स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, उसके साथ बर्डन महसूस कर रहे हैं, मतलब वहां पर जो एक कंपैटिबिलिटी होती है, जो इस तरीके से आप समझते थे, या एक कंपेयर करके देख रहे हैं कि वो ऐसे समझती नहीं है या समझता नहीं है, ठीक है। यहां पर आपके पार्टनर का दिल दुख रहा है, और चांसेस मुझे ना ये भी दिख रहे हैं कि अगर इन्होंने जैसे आपको चीट किया, ऑब्वियस सी बात है थर्ड पार्टी में जाकर, मे बी थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिकली ही हो, ठीक है, या इनकी वाइफ हस्बैंड है या रोमांटिकली है, जरूरी नहीं है। यहां पर अगर कोई थर्ड पार्टी फैमिली भी है तो चांसेस है फैमिली की बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ा, क्योंकि इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है। तो यहां पर देखो कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिकली हो, वो इनके साथ क्यों कनेक्टेड है, वो इसलिए इनके साथ कनेक्टेड है क्योंकि मे बी आपके पार्टनर अच्छा कमाते हैं, या फिर पैसों का मुझे यहां पर दिख रहा है। मे बी चांसेस है इनकी मदर, या फिर इनकी सिस्टर, या फिर इनकी भाभी, या कोई ना कोई, समझ रहे हो, यहाँ पर कोई फीमेल लेडी हो सकती है फैमिली में, जो कि, या फिर कोई ना कोई इनकी फैमिली में है ऐसे जो आपके अगेंस्ट है, इस कनेक्शन के अगेंस्ट है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने। और क्यों नहीं चाहते, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है कि पैसा लाके उनको देते हैं, या शॉपिंग्स कराते हैं, या फिर कोई ना कोई बेनिफिट है, ऑब्वियस सी बात है आपसे कनेक्ट होंगे तो वो बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रोक टोक कर सकते हो, आपकी बातों में आ सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं ना शादी के बाद इंसान बदल जाता है, कहते हैं ना ये लड़का तो बदल गया शादी के बाद, ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले ऐसी नहीं थी, इसने सिखा दिया, इसने पढ़ा दिया, घर वाले नहीं बोलते। तो बेसिकली क्या है, वही डर है आप किसी तीसरे व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, कि ये बदल ना जाए, या फिर ये फिर इनके लिए करे ना जिस तरीके से कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही लगता है, जो भी मिल रहा है, जो भी ये कर रहे हैं अच्छा ही लगता है ना। तो बेसिकली अब इनको ऐसा लग रहा है, यानी कि आपके पार्टनर को यहां पर को ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या करेंगे, समझ रहे हो, ये मतलब अगर मतलब उन लोगों को लग रहा है कि कैसा क्या करेंगे अगर ये आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आपके खिलाफ इतना ज्यादा भड़काया हुआ है, या फिर आपकी कमियां दिखाना, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना, इनके सामने ऐसी इमेज क्रिएट कर दी गई है आपकी, या कुछ इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है ना, चालाकी करके, पॉलिटिक्स करके, कि आपके पार्टनर को ये दिखाया जा रहा है या दिखाया गया है कि आप इनको चीट कर रहे हो, मे बी आप इनके लायक नहीं हो, आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ये बेस्ट है। क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है ना, वो एक कार्मिक है इनका, या कार्मिक है इनकी।
मेल फीमेल जो भी है थर्ड पर्सन, ठीक है, तो कार्मिक है, तो कर्मा के लिए ही जुड़ा है इनसे ना, कर्मा पूरा करने के लिए कर्मा। अब उसके इंटेंशंस तो इनको लेकर सही नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इनका दिल भी दुखता है, दिल दुखाया जाता है, दिल तोड़ा जाता है, मैं कुछ ऐसी एनर्जी भी देखने को मुझे मिल रही है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर समझ नहीं रहे, समझ रहे हैं, तभी तो आज वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड है, कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। इन्होंने उनकी बातों में आकर आपको कैसे दूर कर दिया, कैसे आपसे दूर चले गए, कैसे आपको आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट कर दी, कैसे आप को खुद से अलग कर दिया, आइसोलेटेड दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि दिल, मैंने कहा ना, इनका भी टूट रहा है, दर्द इनको भी मिल रहा है, तभी ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने, जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके आपका दिल तोड़ा, तो इनके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। अगर रोमांटिकली पार्टी है इनकी लाइफ में, या कोई हस्बैंड वाइफ है इनके, जो भी है वो भी थर्ड पार्टी में है, वो भी किसी ना किसी को पसंद करते हैं, इनको धोखा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को या तो शक है या फिर कुछ यकीन हुआ है, जिस वजह से अब ये फील कर पा रहे हैं कि किसी को चाहकर, जब किसी को चाहता है ना इंसान, पूरे दिल से करता है, और जब वो उससे धोखा मिलता है तो क्या फील होता है। तभी तो इनको पता चल रहा है कि आप भी कितने दर्द में रहे हो, कितने तकलीफ इन्होंने दी है, कितना पेन दिया है आपको, ये भी समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अगर फैमिली भी है तो किसी एक को चूज करना पड़ेगा, पर ये तो दिल से ही अच्छा मानते हैं ना, भले ही वो पसंद करें ना करें, भले ही उनके कुछ भी इंटेंशंस हो, पर इनके इंटेंशंस तो उनके साथ क्लोजनेस तो है ही ना। तो बेसिकली आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं, देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके लिए यस बहुत फीलिंग्स है इनके दिल में भी, इमोशंस है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है ना कि ये कुछ कर नहीं पाए आपके लिए। बहुत एक होता नहीं, इंसान के मन में रिग्रेट हो जाता है कि जो प्यार इनको आपके रहते दे सकते थे, एटलीस्ट प्यार ही दे देते, एटलीस्ट आपका ख्याल ही रख लेते, एटलीस्ट आपके सपने पूरे कर देते, एटलीस्ट आपको उतना प्यार दे पाते कि एक, अभी इनको ऐसा लगता है ना कि यार प्यार नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, इतनी दूरियां हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, प्यार नहीं दे पाया, मैंने कितना गलत किया, मतलब एक अफसोस सा रह गया इनके मन में कि आपके लिए कुछ ना कर पाना, आपको वो प्यार ना दे पाना, एक अफसोस दिख रहा है इनके मन में। तो बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कहीं ना कहीं बहुत खालीपन है, बहुत अकेलापन इनकी लाइफ में भी है, ये बहुत अकेले हैं, ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं बहुत सारे सपने देखे थे, मे बी आप लोगों ने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ ना, तो वो सपने पूरे नहीं कर पाए। बहुत अंदर से ना दुख होता है कि काश जो आप दोनों के सपने थे वो पूरे हो जाते, काश आज आप दोनों एक होते, काश एक दूसरे के साथ जी रहे होते, एंजॉय कर रहे होते। तो ये सब इनके माइंड में चलता है, बट ऐसा लगता है इनको कि बस अब कुछ रह ही नहीं गया, बस सोचने के अलावा या फिर दूरियों के अलावा क्या ही रह गया है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब कभी पता नहीं आपको देख पाए ना देख पाए, आपकी तरफ आ पाए ना आ पाए, बहुत चीजें चलती हैं इनके माइंड में, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई भी करके देखते हैं कार्ड्स को, पर आपको पाना, कहीं ना कहीं आप इनकी विश जरूर हो, आपके साथ कनेक्शन इनकी विश जरूर है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। देखो यहाँ पर है स्ट्रेस, देख रहे हो, स्ट्रेस का कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर स्ट्रेस में है, कोई इनको अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक चला रहा है या चला रही है। मैंने कहा ना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, जिस वजह से ये बहुत स्ट्रेस में है। आपको लग रहा है कि इनका एक्शन नहीं मिल रहा है, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, कब लेंगे, क्या लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, अगर इतना प्यार करते हैं, इतना मुझे याद कर रहे हैं, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, फिर आते क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करते हैं, चीजें सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, चीजें ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, यही सब तो चलता है आपके माइंड में, राइट। अगर इतना ही प्यार है इसके मन में, या इतना ही इसको अफसोस हो रहा है, तो आता क्यों नहीं भाई, या आती क्यों नहीं। तो बेसिकली कैसे आएगा कोई इंसान इतने स्ट्रेस में, इतने प्रॉब्लम, इनकी खुद की लाइफ में इतना प्रॉब्लम है। आप देखो ना, यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, कितना परेशान है ये, कैसे वो आपकी तरफ आए, या कैसे वो एक्शन ले, क्या करें वो, इनको अगर कोई छोड़े तभी तो, कोई थर्ड पर्सन इनका यूज कर रहे से छोड़े, या फिर इन पर नजर ऐसे बना के रखी है ना कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये कैसे आए, कैसे क्या करें। इनको इतना ज्यादा काम
कह सकते हैं, या फिर इतना बर्डन डाल दिया है, इतना परेशान कर दिया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, मे बी अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है किसी थर्ड पर्सन ने। इतना सारा स्ट्रेस है कि ये क्या करें, ये खुद ही परेशान है। ये मेडिटेट करते हैं मे बी, या फिर काम रहने की कोशिश करते हैं किसी भी फॉर्म में हो, पर नहीं हो पा रहा है। इतने ऐसा दिख रहा है ना, इतने कार्मिक लोग इनकी लाइफ में अभी एट द प्रेजेंट, इतने कार्मिक लोगों से ये डील कर रहे हैं। तो आप सोच लो क्या हाल हो रहा होगा आपके पार्टनर का। जो कार्मिक से डील करना कोई मजाक थोड़ी है। कार्मिक से डील करना यानी कि कार्मिक लोग कोई अच्छा कितना अच्छा कर लें। कार्मिक जो है वो अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए आया है, वो पास्ट लाइफ से आया है, यानी कि पास्ट लाइफ में भले ही हो सकता है इस लाइफ में ये कितना अच्छा सोचेंगे कार्मिक को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर, या कितना कुछ कर लें, पर वो तो अगर इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अच्छा करे, पर ये नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो कर्मा बैलेंस करने आया या आई है, उनको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतना एग्जॉस्टेड है, इतना परेशान है, बहुत याद करते हैं आपको। ऐसा नहीं है अगर इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दूरियां बनाई, जो कि दिख रही है, लेटिंग गो का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो आपको पल पल याद करते हैं, हर चीज में याद करते हैं। भले ही वो आपको कॉल नहीं कर पा रहे, मैसेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी के कंट्रोल में इनकी लाइफ आ गई है। मतलब कोई अपने हिसाब से इनको पपेट की तरह नचा रहा है। आप देख लो कि यहाँ पर क्या है, ये थर्ड पार्टी को दिखा रहा है, ये एनर्जी देख लो, मंकी की अपने हिसाब से चला रहा है। तो वो दिख रहा है, अपने हिसाब से चलना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से चीजों को करना पड़ रहा है, किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से। ये क्या करें, पर जितना प्यार आज ये आपके लिए फील करते हैं ना, जो कि करते हैं, जो कि ये फील करते हैं ना, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड था, आप इनको कभी बात कर नहीं रखते थे, आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, आप इनको समझते थे, आप इनको, मतलब अगर ये आपके लिए 10% करे ना, इनको पता है आप इनके लिए 50-60% कर जाते थे, इतना करते थे आप इनके लिए। मतलब इनको हमेशा आपसे जो भी मिला है प्यार, वो दुगना ही मिला है। अगर इन्होंने थोड़ा दिया है तो ज्यादा ही आपने रिटर्न किया है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ तो ये सोलमेट कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते ही करते हैं, पर अब ये अफसोस मना रहे हैं, अपनी गलतियों को लेकर ये अफसोस मना रहे हैं कि यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाना, उसके साथ कनेक्शन बनाना, उसके साथ रहना, कितनी बड़ी बेवकूफी हुई, कितनी बड़ी गलती हुई। आज ये खुद अफसोस में है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एग्जॉशन, तो यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड दिख रहा है कि बेसिकली यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, अपने हालातों को लेकर, अपनी चीजों को लेकर ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लिटरली यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ये समझना चाहते हैं अब करें तो करें क्या। ये इनको ना लाइफ के एक्सपीरियंसेस से देखने को मिल रहा है कि इनके साथ जो भी चल रहा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये क्या करें, कैसे चीजों को बैलेंस करें, चीजों को ठीक करें, क्या करें क्या ना करें, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये इतना ज्यादा परेशान है, ये कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर करें तो क्या करें। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं यस, जो भी इनको एक एक्सपीरियंस करके लेसन ही मिले। अगर ये आपको छोड़कर गए थे, किसी न किसी से बात करते थे, आपको धोखा दे रहे थे, इनको एक्सपीरियंस ही मिला है, यानी कि इनके साथ गलती हुआ है, गलती कर देखने को मिल रहा है यहाँ। यानी कि जो एक्सपीरियंस मिले हैं ना, उन्होंने इनको जला दिया है, एक्सपीरियंस ने इनको जला दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा मिल रहा है कि यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे कि अब ये ऐसी सिचुएशन में फंस कर रह चुके हैं, फंसे हुए से दिख रहे हैं कि ये चाहकर भी इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या फिर कह सकते हैं जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है, ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर। ये लिटरली इतना ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड है, इतना ज्यादा परेशान है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बस इनके थॉट्स आपको लेकर चल रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लेकर ये इतना परेशान है, बस आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ख्याल आ रहे हो, आप ही का ख्याल आ रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि रोते हुए दिख रहे हैं, लिटरली आपके पार्टनर रो रहे हैं। और रोज रात ऐसी नहीं जाती जब इनके तकिए गीले नहीं होते, यानी कि रोकर आंसू नहीं निकलते इनके, लोगों को दिखाते नहीं है, किसी को भी नहीं दिखाते हैं, पर अंदर से जो हाल हो रहा है ना इनका, इनकी लाइफ में जो चीजें चल रही है ना, तो वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या हाल हो रहा है। एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर ना, मतलब बहुत अजीब से नेगेटिव से ख्याल भी आते हैं समटाइम्स इनको, बहुत गंदे गंदे।
ऐसा हाल हो गया इनका। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है थंडरबोल्ट, तो यहाँ पर रोका टोका जा रहा है, फैमिली के द्वारा भी रोका टोका जा रहा है, इनको इनके मन का नहीं करने दे रहे हैं, इनको आप तक आने नहीं दे रहे हैं, और ये लिटरली बहुत मतलब एकदम से चुप बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए हैं अपनी लाइफ को लेकर ना, बहुत साइलेंट हो गए हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बस बस आपको याद कर रहे हैं, ये नहीं रहना चाहते, किसी की बातों में नहीं आना चाहते, अब नहीं सुनना चाहते, बहुत सुन लिया फैमिली की, थर्ड पर्सन की या किसी ना किसी की बहुत सुन ली, अब नहीं रहा जा रहा है, आपसे दूर अब नहीं रहा जा रहा है, लिटरली क्रेविंग हो रही है आपकी। यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड है, मे बी आप पर बहुत उंगली उठाते थे, ब्लेम करते थे, आपको कंपेयर करते थे कि आप ऐसे नहीं हो, उसको देखो वो इतनी अच्छी है, ये इतना अच्छा है, ये ऐसा करता है अपने गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने लवर के लिए, खुद को देखो, या कुछ ऐसा अगर करते भी थे ना आपके पार्टनर, या कहीं ना कहीं आप, ऑब्वियसली बात है जब आप में कमी देखी या फिर जब कहीं और, तभी तो अट्रैक्ट हुए, जब इनको आपसे पूरा नहीं पड़ा ना, तभी तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी इन्होंने ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट रहे हो, आपके साथ कनेक्शन बेस्ट रहा है। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं क्रेविंग होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है, सपनों में बस आपको देखते हैं, आप इनके सपनों में आते हो, बस ऐसा लगता है इनको कि रियूनियन हो जाए, कैसे ही आप आ जाओ, क्योंकि अब और नहीं रहा जाता आपके बिना, और अब नहीं रहा जा रहा है लिटरली। बहुत सोचते हैं आपको लेकर, पता है आपके बिना इनकी लाइफ कैसी हो गई है, कितना एग्जॉस्ट हो गए हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी लिटरली इनको रोक रही है ना, मतलब इतना गुस्सा अंदर से भर चुका है इनका कि एक बार अब ये फटने वाले हैं, एक गंदा फाइट, एक गंदा आर्ग्यूमेंट या फिर लड़ाई झगड़े दिख रहा है, या तो फैमिली के साथ हो सकते हैं या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ होने के चांसेस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान ना एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है, और यहां पर लिमिट क्रॉस हो चुकी है, कहते हैं ना पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो वो एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट का कार्ड यहां पर क्यों है, यहां पर है प्लेफुलनेस, यहां पर कहीं ना कहीं हमेशा इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला, प्लेयर रहे, कभी आपके इमोशंस को, आपके प्यार को नहीं समझा, कभी आपसे प्यार नहीं किया उस तरीके से ना, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको भी लगता है ये प्लेयर है, अब इनको भी लगता है कि यार क्या कर दिया ये मैंने, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई कि जो मैंने इस रिश्ते को बहुत लाइटली लिया, फॉर ग्रांटेड लिया, या इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया, तो आज पछता रहे हैं आपके लिए कुछ ना करके, और कहीं ना कहीं प्लेयर की एनर्जी में थे। आज जब इनके साथ खेल हो रहा है ना, तब पता चल रहा है कि खेल करना क्या होता है, किसी के इमोशंस के साथ खेलना क्या होता है, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना क्या होता है ना। आज इनको पता चल रहा है कि आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ खेलकर इन्होंने क्या करा है ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना गलत कर चुके हैं आपके साथ, इस कनेक्शन में इतना गलत कर चुके हैं कि आपको फेस भी कैसे करें। अब इनको ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन का कार्ड है, आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक ऐसा दिख रहा है कि बस आपको ही स्टॉक कर रहे हैं, बस इच्छा अंदर से ऐसा है कि बस आप तक आ जाए, बस आपके साथ जिए, आपके साथ रहें, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द रेबल, चाहकर भी सपनों को पूरा ना कर पाना, आज कितने मजबूर हैं। जब जिस समय ये सपने पूरे कर सकते थे ना आपके साथ, या जो सपने आपको दिखाए थे उनको आज ये चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज ये फंस चुके हैं। आज इनके पैरों में ना बेड़ी बांध दी है किसी थर्ड पार्टी ने कि तुम नहीं कर सकते कुछ भी, जो मैं कहूंगी या जो मैं कहूंगा, जो हम कहेंगे उसके हिसाब से तुम्हें जीना पड़ेगा, उसके हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा, तुम अपने मन का नहीं कर सकते भाई, या तुम अपने मन का नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर हाँ, एक मैच्योरिटी जरूर आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। आप देखो मैच्योरिटी का कार्ड है, बहुत इमेच्योर थे, बहुत ज्यादा आपके साथ गलत कर चुके अपने इमेच्योर बिहेवियर की वजह से ना, बट अब दिख रहा है कि अब मैच्योरिटी आ रही, क्योंकि आपके साथ गलत करके देखो, आपका तो जो भी हुआ, जो भी आपके साथ गलत हुआ या जो भी नुकसान हुआ आपका, पर इनका ज्यादा हुआ है। देख रहे हो खाई में गिर रहे हैं, मतलब फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से ये खाई में गिर चुके हैं, मतलब ऐसी जगह फंस चुके हैं कि चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं।
ना। आपने कितना समझाया, कितना आपने रोका, कितना सही चीजें आप बताते थे, पर नहीं सुनी उस समय। अब भुगतो, अब भुगत भी रहे। 10 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है ऑर्डिनरीनेस, तो बेसिकली अब ये प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं खुद को, ठीक है। बेसिकली अब ये आपकी तरफ लौटने की बारे में सोच रहे हैं। अब ये ना बहुत केयरफुली इस थर्ड पार्टी को कैसे निकालना है सोच रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ से दूर करें, कैसे आपके पास आए, क्योंकि लिटरली ये बहुत गिल्ट में है। किसी और के साथ कनेक्टेड होकर ये खुश नहीं है, ये बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, ये बहुत अफसोस मना रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, बहुत गिल्ट में। देखो आप देख लो इनकी एनर्जी कैसी हो रही है, चिल्लाते हुए, परेशान होते हुए, क्या हो गया, क्या करूं, कैसे निकलूं। अब ऐसा लग रहा है इनकी बस से बाहर जा चुकी है चीजें, पर किसी की गाइडेंस लेकर ये दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये डिप्रेस्ड हो गए हैं। यस, आपसे दूर रहकर ये डिप्रेस्ड मुझे दिख रहे हैं। ये और अब नहीं रह पाएंगे आपके बिना, इनको ऐसा फील हो रहा है अब और नहीं रहा जाता। आपसे माफी मांगनी पड़े, आपके सामने हाथ जोड़ना पड़े, या लौटने के लिए जो भी करना पड़े, ये करने को तैयार है, ठीक है। आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ये करने को तैयार है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स? पॉलिटिक्स देखो, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स थी आप दोनों को अलग करने की, किसी की चाल थी, किसी का ना गलत इंटेंशन थी। और कोई, मैंने कहा ना, कोई इनको ऐसा दिखा रहा है कि चाहे इनकी फैमिली मेंबर्स हो, कोई थर्ड पर्सन हो, कि हम तुम्हारे अपने हैं, अच्छा अच्छा बोल के, अच्छा अच्छा दिखा के, पर अंदर से आप देखो पीठ पीछे पॉलिटिक्स की जा रही है, इनके साथ गलत किया जा रहा है। बहुत स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, बहुत डिप्रेस्ड है आपके पार्टनर, बहुत परेशान दिख रहे हैं, लिटरली बहुत परेशान दिख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहां पर है द ड्रीम। तो कहीं ना कहीं अब बस इनका सपना क्या है, आपको अनब्लॉक करके आपके तरफ लौटना और आपके साथ रिश्ते को सुधारना, अब आपके साथ रिश्ते को बढ़ाना, और कहीं ना कहीं जो सपनों में बस ये आप ही को देख रहे हैं और सपने को पूरा करना चाहते हैं, आपके क्लोज आना, ठीक है। ये सपनों को अपना पूरा करना चाहते हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं ये सब, क्यों फील हो रहा है? क्योंकि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं। द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर ये आपके बिना तो अधूरे हैं, कंप्लीशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपसे पूरे होते हैं, आपके साथ ही फीलिंग्स इनको फील होती है। द लवर्स का कार्ड तो वैसे भी ऐसे ही दिखा रहा है कि यहाँ पर दोनों के मन में प्यार है एक दूसरे को लेकर, पर दूर हो गए हो, कहीं ना कहीं दूरियां हैं, जो कि आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, अभी इनके हाथ में भी, इनको भी कुछ दिख नहीं रहा है रास्ता, पर एक होगी, ठीक है। आज नहीं तो कल चीजें बेहतर जरूर होंगी आप दोनों के बीच में। तो गाइस मुझे यहाँ पर 7 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर मुझे 16 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आप लोगों के लिए हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं। मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।